राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो फिर से आज रामराज की यात्रा पर चलते हैं और चर्चा करते हैं मोक्ष एवं ममता की। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 18 के पेज नंबर 25 पर लिखा है, मोक्ष एवं ममता। मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 16वें अध्याय के 18वें दोहे से 31वें दोहे का अर्थ अगर पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि जिसको भूख लगती है उसी को तृप्ति हुआ करती है। चूँकि मुझे कभी भूख नहीं लगती है, अतः मैं हमेशा ही तृप्त रहता हूँ। स्वस्थता एवं तुष्टि भी मन में ही होते हैं, वे मन के ही धर्म हैं। पुरुष यानी कि आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं होता। यह सवाल तुम कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस विषय में मत यह है कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, अतः आत्मा के विषय में ये प्रश्न निरर्थक है। तू मैं एवं अन्य पृथक शरीर के कारण पृथक पृथक दिखाई देते हैं, मगर वास्तव में वे सब एक ही हैं, पृथक हैं नहीं। भोजन करने वाले के लिए स्वाद एवं अस्वाद क्या है, क्योंकि आज का स्वादिष्ट पदार्थ भी समयांतर से अस्वाद हो जाता है। इसी प्रकार आज का रुचिकर समयांतर से अरुचिकर हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य एवं अंत तीनों कालों में रुचिकर हो। अतः ऐसा जान करके तुम्हें इस स्वाद अस्वाद का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। समता कितनी सुंदर बात है, चित्त की समता। कितने सुंदर तरीके से समझाया है विष्णु पुराण में कि सब कुछ एक ही है। हम एक ही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, यानी कि एक ही परमात्मा ने भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हुए हैं, तो भिन्न भिन्न लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, वरना है तो सब एक ही। तो वो कहते हैं कि तृप्ति भी उसी को होती है जिसे भूख लगती है, और ये भूख तो मात्र शरीर की है। आत्मा तो इन सब से परे है, और जिसको भूख नहीं लगती वो हमेशा ही तृप्त रहता है। अब इंसान को कभी कुछ स्वाद लगता है, कभी कुछ स्वाद लगता है, कभी कुछ रुचिकर है, कभी कुछ रुचिकर है, मगर अगर वो देखे विचार करे तो एक स्वाद चीज ही कुछ समय के बाद या समय बदलने पर वही अस्वाद लगने लगती है। जो आज रुचिकर है कल वो ही अरुचिकर लगने लगता है। फिर एक ही अन्न कभी फायदा देता है और वो ही कभी नुकसान देने लगता है। और मोक्ष क्या है? इस भूख और तृप्ति के जाल से मुक्त हो जाना, इस भिन्न भिन्न प्रकार की ममताओं से, मोह से मुक्त हो जाना। मोक्ष क्या है कि एक तृप्तता की स्थिति में रहना।
तृप्त हो जाना। और ये सब मन के खेल हैं। क्या रुचिकर है, क्या अरुचिकर है, क्या स्वाद है, क्या बेस्वाद है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मन के जंजाल हैं। और जब आप अपने चित्त को अपनी आत्मा में रमण कराने लग जाते हो तो आपको धीरे धीरे इस शरीर के, इस मन के भावों से मुक्ति मिलने लग जाती है। आप जो आत्मा की चिरस्थायी स्थिति है, शांति की स्थिति है, वो प्राप्त हो जाने लग जाती है। वो समता की स्थिति, क्योंकि आत्मा हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में सम है, उसको समता की स्थिति प्राप्त होने लग जाती है। और चित्त को समता की स्थिति में पहुंचा लेना ही मोक्ष है। यानी कि ये जो संसार का जंजाल है, ये स्वाद है, ये अस्वाद है, ये रुचिकर है, ये अरुचिकर है, ये दुख है, ये सुख है, ये सब संसार का जंजाल है। और जब इंसान चित्त को समता की स्थिति में, यानी कि परमात्मा के साथ एकात्व कर लेता है, तो ये स्थिति उसके चित्त की समता की स्थिति हो जाती है और उसको सब कुछ सम लगने लगता है, जिससे वो इस व्यवधानों से, इन बेचैनियों से मुक्त हो जाता है। और यही मोक्ष है। ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। यही सच्चे अनुभव की बात है, यही आत्म अनुभव की बात है। और अभ्यास से ये सब होने लग जाता है। बस थोड़ा ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। जय श्री राम।